इस श्रृंखला में हमने लास्ट सेशन में अपने नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी बात कंप्लीट कर ली थी। यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जो भी इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है वो सब हमने जान लिया था, एटलस में देख लिया था। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने भी एटलस में उन चीज़ों को देखा होगा, और अब तक जब हमने 2 कॉन्टिनेंट अच्छे से समझ लिया है तो आपको एटलस देखना आ चुका होगा। आप ये समझ चुके होंगे कि एटलस में किस तरीके से एक सीरियल वाइज आप चीज़ों को देख सकते हैं, क्रम में आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे एक और कॉन्टिनेंट जो कि है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी पढ़ने का तरीका हमारा वही होगा कि सबसे पहले हम जो मेजर कंट्रीज हैं उनकी बात करेंगे। मेजर कंट्रीज के बाद हम उसके चारों तरफ जो वाटर बॉडीज हैं उनकी बात कर लेंगे, और फिर देखेंगे कि साउथ अमेरिका का किस तरीके से स्टडी करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, यहाँ पर हम नॉर्थ अमेरिका से थोड़ा सा अलग अप्रोच लेंगे तो साउथ अमेरिका पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैप है आपके सामने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का आप लोग अपने एटलस में खोल लीजिएगा। 2 मैप एटलस में एक साथ दिखते हैं, एक दिखता है पॉलिटिकल मैप और एक दिखता है फिजिकल मैप। आप अपना एटलस खोलेंगे तो एटलस में आपको एक साइड ये इस तरीके से आपका पेज बना होगा, तो एक पेज यहां पर आपका पॉलिटिकल मैप दिखेगा, पॉलिटिकल, और इस तरफ फिजिकल मैप। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है जब मैं बोलूं कि कोई सिटी देखना है ना, कोई शहर देखना है, कोई देश देखना है, उसकी कैपिटल को देखना है, तो आपको पॉलिटिकल मैप में अगर आप देखेंगे तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई रिवर देखना है या कोई लेक देखना है, कोई माउंटेन देखना है, किसी माउंटेन की पीक देखना है, कोई ग्रास लैंड देखना है, कोई प्लेटो देखना है, तो वो सारे इंफॉर्मेशंस आपको फिजिकल मैप में देखने को मिलते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि जब मैं सिटी की बात करूं, कैपिटल की बात करूं, तो आप तुरंत पॉलिटिकल मैप की ओर ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी हम एकदम बेसिक बात करते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक चीज से। ठीक है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। सबसे पहला काम करते हैं कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं कि इसके चारों तरफ कौन कौन सी आखिर वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे, ये ईस्ट है, तो ईस्ट की तरफ आपको अटलांटिक ओशन दिख जाएगा, अटलांटिक ओशन। ठीक है, आपके जो एटलस है उसमें साउथ अटलांटिक ओशन लिखा होगा, तो आपका साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर यहाँ लगभग इस वाले क्षेत्र से, यहाँ से अगर आप देखेंगे इस तरीके से इक्वेटर गुजरती है ना, तो जब इस तरीके से इक्वेटर आपकी गुजरेगी तो इक्वेटर के नीचे आपका ये साउथ अटलांटिक ओशन का पार्ट हो जाता है। इसके ऊपर का एरिया जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का होगा। ठीक है, तो साउथ अटलांटिक ओशन हो गया, यानी ओवरऑल अटलांटिक ओशन हो गया ईस्ट की तरफ। साउथ में आएंगे तो साउथ में आपको मिल जाएगा, इधर साउथ में अगर आप आएंगे तो दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन या अंटार्कटिक महासागर जिसको आप कहते हैं, अंटार्कटिक ओशियन, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो साउथ में अंटार्कटिक ओशन। वेस्ट में आएंगे तो वेस्ट में आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो वेस्ट में पैसिफिक ओशन, क्योंकि इक्वेटर यहां से गुजर रहा है तो इक्वेटर के नीचे वाला साउथ पैसिफिक ओशन हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ की तरफ अगर आप आएंगे तो यहां पर हमने देखा था कैरेबियन सी को, तो ये हो जाएगा आपका कैरेबियन सी। कैरेबियन सी हमने नॉर्थ अमेरिका के समय देखा था। ठीक है, तो कैरेबियन सी, और यही वो संरचना है जहां पर हमने पनामा कैनाल को देखा था। यहां पर देखिए, ये पनामा कैनाल वाला क्षेत्र है जो कि अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो वो हमने देख लिया था। अब हम शुरू करते हैं, एक बार इन जो साउथ अमेरिका के मेजर कंट्रीज हैं उनकी बात कर लेते हैं और उनके कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। यहां पर मैं कैपिटल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कई बार जब कैपिटल पूछा जाता है तो उनमें साउथ अमेरिका के जो देश हैं उनके कैपिटल्स पर विशेष जोर दिया जाता है ना। तो एक साउथ अमेरिका के देशों पर कैपिटल ज्यादा पूछा जाता है, दूसरा मिडिल ईस्ट के जो देश हैं
है ना, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ के जो देश हैं उनके कैपिटल के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो वहाँ जब हम एशिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम ये चीज़ देख लेंगे, वहाँ के कैपिटल को, ठीक है। और बाकी नॉर्थ अमेरिका में जो चीज़ें हुई थी उसको रिवाइज करते रहिएगा। एटलस को जितना बार देखेंगे ये मैपिंग का सेक्शन उतना ही आपका होता जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके देशों को देख लेते हैं। हमने वाटर बॉडीज चारों तरफ देख लिया, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देशों की बात करें तो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें टोटल 13 देश हैं, ठीक है। तो टोटल 13 देश, 13 कंट्री हैं। 13 कंट्री कौन कौन सी है? तो सबसे बड़ा कंट्री अगर आप देखेंगे तो ये ब्राजील है, ठीक। ईस्टर्न एरिया में अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री ब्राजील है, और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। यहां पर अगर आप नीचे देखें तो ये ब्राजीलिया है जो कि ब्राजील की राजधानी है, ठीक है। अब बाकी जो भी कंट्रीज बच गई उनमें से अगर आप 2 कंट्री ऐसी हैं जो इस ब्राजील से बॉर्डर साझा नहीं करती हैं, ठीक है, यानी बाकी 8 कंट्री ब्राजील से बॉर्डर शेयर करती हैं। तो हम सबसे पहले उन कंट्रीज को देख लेते हैं जो ब्राजील से बॉर्डर साझा करती है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की राजधानी यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है कैयेन, ठीक, ये इसकी राजधानी है। उसके ऊपर है सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी पारामरीबो, ठीक है। तो फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना की बात करें तो इसके नाम से स्पष्ट है कि ये फ्रेंच गुयाना यानी फ्रांस से रिलेटेड है कुछ। तो फ्रेंच गुयाना की अगर हम बात करें तो ये लोकेशन वाइज तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास है, साउथ अमेरिका का जो टेरिटरी है उसमें है, लेकिन आज भी इस पर जो कब्जा है वो फ्रांस का है, यानी ये फ्रांस की टेरिटरी है। जो लोकेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का भाग है, लेकिन आज भी इस पर अधिकार कह लीजिए, इस पर कब्जा फ्रांस का है, तो ये फ्रांस का है। और यही फ्रेंच गुयाना के पास में ही अगर आप देखेंगे तो एक शहर मिलेगा आपको कौरू नाम का, कौरू नाम का एक शहर मिलेगा। वो कौरू शहर जो है वो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा हैवी रॉकेट लॉन्चिंग होती है वो यहीं कौरू से होती है, क्योंकि ये इक्वेटर के नजदीक है। इक्वेटर के नज़दीक जब कोई चीज़ होती है तो वो आसानी से स्पेस में जाने की कंडीशन में होती है, क्योंकि वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी पर जो या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो तुलनात्मक रूप से अन्य क्षेत्रों के तुलना अगर आप करेंगे, यानी इक्वेटर के पास से किसी और क्षेत्र की तुलना करेंगे तो ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है। इसलिए यहाँ से जो रॉकेट्स होते हैं या जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो इजीली स्केप कर पाते हैं अर्थ के ऑर्बिट को, इसलिए यहाँ से ज़्यादातर हैवी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं कौरू से, ठीक है। तो ये कौरू बेसिकली फ्रेंच गुयाना का एक शहर है जो फ्रांस के इस समय ऑक्युपाइड है या फ्रांस के कब्जे में है, ठीक है। उसके बाद सूरीनाम है। सूरीनाम की राजधानी है आपका पारामरीबो। सूरीनाम के बाद अगर आप देखेंगे तो एक कंट्री है गुयाना। गुयाना की राजधानी अगर आप देखें तो जॉर्ज टाउन। और ये जितनी राजधानियां आप देख रहे हैं सब के सब कोस्ट पर हैं, है ना, सब के सब अटलांटिक ओशन के तट पर स्थित हैं, इसलिए ये सारी की सारी राजधानियां अपने आप में एक पोर्ट के रूप में भी फेमस हैं, अपने आप में एक बंदरगाह भी हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आइए तो यह है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी यहाँ पे उत्तर की तरफ अगर आप देखें कैरेबियन सी के पास में तो कराकास, तो कराकस वेनेजुएला की राजधानी है। वेनेजुएला के बाद आइए तो यह है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, बोगोटा, ठीक है। तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। ये कितने कंट्रीज हमने देख लिया? 1 2 3 4 5 हमने देख लिया जो ब्राजील से बॉर्डर साझा कर रहे हैं। कौन कौन से? तो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया। कोलंबिया के बाद यहां पर देखिए ये पेरू है, ये ब्राजील से बॉर्डर साझा कर रहा है। और पेरू की राजधानी की अगर आप बात करेंगे तो पैसिफिक ओशन के कोस्ट पर अगर आप देखें तो यह है लीमा, जो पेरू की राजधानी है, ठीक है। तो पेरू की राजधानी पैसिफिक ओशन के कोस्ट पे है लीमा। पेरू के बाद आइए तो यह है बोलीविया। ये यहां से देखिए ब्राजील से बॉर्डर साझा कर रही है।
बोलीविया की राजधानी ये है लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज। लापाज की बात करें तो ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट लेवल पर लोकेटेड कैपिटल है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। ठीक है, सी लेवल से सबसे ज्यादा हाइट पर लोकेटेड है ये लापाज, जो कि बोलीविया की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद बोलीविया के नीचे अगर आप आइए तो यह है पराग्वे। पराग्वे यहां से ब्राजील से बॉर्डर साझा कर रहा है और पराग्वे की राजधानी है आसनसिन। आसनसिन पराग्वे की राजधानी है। अब आपको दो चीज ध्यान रखना है कि अभी तक आपने जितनी भी राजधानियां देखी थी वो सब कोस्ट पर थे, है ना। किसी न किसी या तो अटलांटिक ओशन के या पैसिफिक ओशन के कोस्ट पे थे, इसलिए वो एक पोर्ट के रूप में भी फेमस थे। लेकिन बोलीविया की राजधानी लापाज है, ये किसी कोस्ट पर स्थित नहीं है, तो इसलिए एक पोर्ट की तरह फेमस नहीं होगा। ठीक है, दूसरी तरफ पराग्वे की राजधानी आसनसिन है, तो ये भी किसी कोस्ट पर स्थित नहीं है, तो ये भी एक शहर है, कैपिटल शहर के रूप में ही फेमस है। इसके बाद आ जाइए, यहां पर उरुग्वे है। ये उरुग्वे भी यहां से ब्राजील से बॉर्डर साझा कर रहा है और उरुग्वे की राजधानी अगर आप देखेंगे तो यह है मोंटेवीडियो। ठीक है, मोंटेवीडियो ये भी एक पोर्ट के रूप में फेमस है, क्योंकि ये भी अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर स्थित है, तो मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो के बाद ये है आपका अर्जेंटीना। यहां पर देखिए तो ये अर्जेंटीना भी ब्राजील से हल्का सा बॉर्डर साझा कर लेता है, तो अर्जेंटीना की राजधानी मोंटेवीडियो के हल्का सा वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स भी अटलांटिक ओशन से बॉर्डर साझा करता है, इसलिए ब्यूनस आयर्स भी एक पोर्ट के रूप में फेमस है। वर्ल्ड के जो सबसे टॉप मोस्ट पोर्ट्स हैं उनमें से ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है और मोंटेवीडियो जो उरुग्वे की राजधानी, वो दोनों भी फेमस हैं। ठीक है, तो ये कंट्रीज हो गए जो बॉर्डर साझा करते हैं ब्राजील के साथ। मैं एक बार नाम रिवाइज करा दे रहा हूं। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना। ये जो कंट्रीज हो गए 9, ये 9 के 9 कंट्रीज ऐसे हैं जो ब्राजील से बॉर्डर साझा कर रहे हैं। ठीक, तो 9 हो गया। 10वां कंट्री अपने आप में खुद ही हो गया आपका ब्राजील। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें तो 2 कंट्री और बच जाते हैं। कौन कौन सा? तो एक आपका बच जाता है इक्वेडोर। इक्वेडोर देखिए, ये इक्वेडोर जो है ये ब्राजील से बॉर्डर साझा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेडोर ब्राजील से बॉर्डर साझा नहीं कर रहा है, तो किससे कर रहा है? एक तरफ कोलंबिया से और दूसरी तरफ पेरू से। और दूसरी जो कंट्री है वो है चिली। ठीक, तो ये चिली जो है वो भी अगर आप देखेंगे तो ये पेरू से बॉर्डर साझा कर रहा है, बोलीविया से कर रहा है और अर्जेंटीना से कर रहा है, इन 3 कंट्रीज से। और ये है आपका चिली। ठीक, ये पूरा चिली है। सबसे ज्यादा आप अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इसका बहुत ज्यादा है। और चिली की राजधानी की बात करेंगे तो यहां पर देखिए ये है सैंटियागो। सैंटियागो चिली की राजधानी है। ठीक है, और इक्वेडोर की राजधानी की बात करेंगे तो यहां पर देखिए अंदर की तरफ ही है, कोस्ट पर नहीं है, वो है क्वीटो। क्वीटो है आपका इक्वेडोर की राजधानी। ठीक, क्वीटो की अगर आप बात करेंगे तो ये भी सेकंड हाईएस्ट लेवल पर स्थित कैपिटल सिटी है, यानी सी लेवल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दूसरी राजधानी है। और अगर आप बात करेंगे इक्वेटोरियल रीजन में होने के बावजूद हाईएस्ट पर देखेंगे तो ये पहले पर आ जाएगा। यानी वो कौन सी कैपिटल है जो इक्वेटर पर होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे हाईएस्ट लेवल पर स्थित है, तब आ जाएगा आपका उत्तर क्वीटो। क्वीटो की एक और विशेषता ये है, एक और फीचर अगर हम बात करें तो क्वीटो बेसिकली उसका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो इक्वेटर के पास में है ना। यही इक्वेडोर के पास से होकर इक्वेटर गुजरती है, इस तरीके से ये आपका इक्वेटर गुजर रही है। ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर इक्वेटर के पास स्थित है, लेकिन चूंकि सी लेवल से बहुत ज्यादा हाइट पर स्थित है इसलिए कोल्ड सिटी है। यहाँ का जो मौसम होता है वो हमेशा ठंडा होता है, सीजन कोल्ड होता है, चूंकि हाइट पर ज्यादा है। और ज्यादा हाइट पर आपको पता है कि ऊंचाई पर जाने पे तापमान जो है वो घटता है। ठीक, तो ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज हो गई और कौन कौन किससे बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक, 2 नाम ध्यान रखिएगा, एक इक्वेडोर और एक चिली। ठीक, ये 2 ऐसे हैं जो ब्राजील से बॉर्डर साझा नहीं करते हैं।
बाकी जो भी देश हैं वो सभी ब्राजील से बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, तो 10 कंट्रीज ऐसे हैं, 9 नहीं 10 कंट्रीज ऐसे हैं। ठीक है, तो 10 कंट्रीज ब्राजील से बॉर्डर साझा करते हैं, एक ब्राजील खुद है 11, और 2 कंट्री इक्वेडोर और चिली जो ब्राजील से बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर 13 कंट्रीज हो गए आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके बाद इन देशों में आपको 1-2 बातें और ध्यान रखना है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बात कौन सी है? तो हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कोई भी कंट्री ऐसा नहीं था जो लैंड लॉक्ड था, यानी कि हर कंट्री कहीं ना कहीं से किसी न किसी कोस्ट को टच कर रहा था। यहां पर भी अगर आप देखें तो ब्राजील अटलांटिक को टच कर रहा है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सभी जो है या तो अटलांटिक ओशन को टच कर रहे हैं, या तो कैरेबियन सी को टच कर रहे हैं, या पैसिफिक ओशन को। लेकिन 2 कंट्रीज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लैंड लॉक्ड हैं, स्थलबद्ध हैं, यानी जिनकी जो सीमाएं हैं, जिनका जो बॉर्डर है वो किसी भी सी को या ओशियन को टच नहीं करता है। ऐसे कंट्रीज को लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहा जाता है। यहां पर अगर आप देखें तो यह है बोलीविया। बोलीविया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। तो पहला बोलीविया, और दूसरा ये है मैं पेन चेंज कर देता हूं, ये ग्रीन कलर वाला दूसरा ये है आपका जो कि है पराग्वे। ठीक है, ये नंबर 2। ये 2 कंट्री ऐसे हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर अगर ये लैंड लॉक्ड है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन ये हो सकता है कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके 2 लैंड लॉक कंट्रीज कौन से हैं, आपको ऑप्शन देके 4 पूछा जा सकता है। 4 नाम दे दिया गया कि गुयाना हो गया, इक्वेडोर हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया और पराग्वे हो गया। इनमें से कौन सा एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है। तो आपको बोलीविया और पराग्वे ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि अगर ये लैंड लॉक्ड नहीं है तो बॉर्डर किन किन कंट्रीज से साझा करते हैं। तो बोलीविया की बात करें तो एक तरफ ब्राजील है, दूसरी तरफ पेरू है, तीसरी तरफ आपका ये चिली है, और चौथी तरफ आपका ये पराग्वे है, और ये अर्जेंटीना है। ठीक, तो ये 5 देशों से बॉर्डर साझा कर रहा है। तो पेरू, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे, इन 5 देशों से बोलीविया जो है वो बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बोलीविया जो है 5 देशों से बॉर्डर साझा कर रहा है। अब अगर हम बात करें पराग्वे की, तो पराग्वे अगर आप देखेंगे ये पराग्वे है। पराग्वे के इधर ईस्ट साइड में देखेंगे और साउथ ईस्ट साइड में तो आपका पूरा ये ब्राजील है, तो ब्राजील से सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद इधर देखेंगे तो ये अर्जेंटीना है, तो ये पश्चिम के समय और दक्षिण पश्चिम और थोड़ा सा साउथ ईस्ट के एरिया में पूरा अर्जेंटीना से बॉर्डर साझा कर रहा है। और नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो बोलीविया से। तो 3 कंट्रीज से पराग्वे बॉर्डर साझा कर रहा है, बोलीविया, अर्जेंटीना और ब्राजील से। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना है। एक बात अगर आप नॉर्थ की तरफ चलें तो नॉर्थ में हमने देखा था पनामा जल संधि को, है ना, या पनामा स्थल संधि, पनामा नहर को हमने देखा था बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा था एक पनामा नहर। ठीक, पनामा नहर के साथ साथ हमने ये जो कंट्री है यहां पर हमने कंट्री देखा था, उस कंट्री का ही नाम था पनामा। अब पनामा एक कंट्री है, उसी पनामा कंट्री जो नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है। तो पनामा एक स्थल खंड है, एक लैंड है ना, एक कंट्री है। तो चूंकि ये पनामा का जो लैंड है ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है, इसलिए पनामा को एक इस्थमस कहा जाता है। इस्थमस, इस्थमस यानी स्थल संधि। ठीक वैसे ही जैसे हमने स्ट्रेट पढ़ा था जल संधि, तो जल संधि क्या थी, एक शैलो वाटर का एरिया था, एक नैरो वाटर का एरिया था जो 2 बड़े वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा था। तो वैसे ही यदि एक नैरो, एक सकरा, एक बहुत ही पतला लैंड का हिस्सा हो जो 2 बड़े लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट कर रहा हो, उसको इस्थमस या स्थल संधि कहते हैं।
तो पनामा नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करता है, इसलिए पनामा एक इस्थमस का उदाहरण है, एक स्थल संधि का एग्जाम्पल है। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि पनामा से वो कौन सा देश है, वो कौन सी कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो डायरेक्टली पनामा से कनेक्ट होती है, तो वो है कोलंबिया। ध्यान रखना है कि केवल कोलंबिया ही वो देश है जो पनामा कंट्री से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, यानी नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्शन करने वाला देश पनामा और कोलंबिया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये हमने बात कर ली देश, उनकी राजधानियां और उनके बारे में जो कुछ भी विशेषताएं आपको जाननी जरूरी है उसकी बात हम कर ली। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, तो जब तक रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।